हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम स्टडी पर। और बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर जुलाई 2020 के पार्ट 2 की। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 आपके पास आ चुका था और जो भी क्वेश्चन थे सारे वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने पढ़ा होगा और इन्जॉय किया होगा। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? बिहार। बिहार ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? 3 वर्ष के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है उन्होंने अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया है। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो वो है हेमंग अमीन को क्या नियुक्त किया है बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ। और इस्तीफा किसने दिया है? राहुल जौहरी ने। तो ये आप पॉइंट ज़रूर याद रखें कि राहुल जौहरी को इस्तीफा देना पड़ा और जो नए बनाए गए हैं बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ हेमंग अमीन। उद्योग मंडल फिक्की ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान जाहिर किया है? फिक्की ने 4.5%। 4.5%। जैसे कि आपको पता है कि जीडीपी की जो वृद्धि रेट होती है वो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब अपने अपने हिसाब से उसका अनुमान शेयर करते हैं। तो फिक्की ने 4.5% बढ़ने की जो उम्मीद है वो शेयर किया है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी हो गई है? 12 लाख करोड़ रुपए। 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली पहली कंपनी बनी है, पहली भारतीय कंपनी। ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर कर दिया है? भारत को। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार। अशोक कुमार क्या खेलते हैं? हॉकी। हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा CRPF जिसे कहते हैं आयोजित अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की थी? अमित शाह। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं जैसे आपको पता है। तो इन्होंने CRPF द्वारा अखिल भारतीय पौधरोपण अभियान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने शिरकत की। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? 75,000 करोड़ रुपए। तो गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, और ये एक भारतीय हैं। इन्होंने अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? 7.87%। 7.87%। भारतीय रेलवे ने जब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है तो क्या हो 2030 तक भारतीय रेलवे ने रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा 2030 तक की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक किस देश को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना? अमेरिका। अमेरिका जो है 2019-20 का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? रोको टोको
रोको टोको मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? तो आंसर है अमेरिका। अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो आंसर होगा हमारा चीन। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो गुंटूर हमारा आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो आंसर हमारा भारत। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? $50 मिलियन। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है क्वालकॉम वेंचर्स ने। नेक्स्ट है, जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत हुई है? तो ऑप्शन हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ई-लोक अदालत की शुरुआत की गई है और भारत का यह पहला राज्य है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है रूस। ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश बना है रूस। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया? हिमाचल प्रदेश। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस थाना देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है इसे। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये हमारे इम्पोर्टेंट जो वीकली थे और वीकली करंट अफेयर जो होते हैं उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर होते हैं जो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा उम्मीद रहती है जिन क्वेश्चनों के, वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके लाता हूँ और आपको डेली करंट अफेयर जो भी है वो आपको मंथली मिलती रहेगी पर डे के हिसाब से। तो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें और अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाएं ताकि जब भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे पहले आप इसको एक बार रिवीजन कर पाएँ। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।